साहब ये भी बताइएगा कि जंग के दौरान हमने देखा कि रवायती असलहे से हटकर हमने इस बार जो साइबर वॉर है उसकी मदद से अपने दुश्मन को मात दी है। इस महाज में पाकिस्तान अब कितना आगे पहुंच चुका है और जंगें जीतने और जंगें लड़ने के हवाले से दुनिया का पर्सपेक्टिव अब किस हद तक तब्दील हो चुका होगा? देखिए, मैं ऑनेस्टली टेलिंग यू, मेरा ख्याल ये दुनिया अभी शॉक में है। अभी इसके एनालिसिस चलेंगे चंद एक महीने कि पाकिस्तान ने ये इंटीग्रेशन कैसे अचीव की है, सैटेलाइट में हमारे क्या एसेट हैं। एयरफोर्स ने पिछले 3-3.5 सालों में स्पेस में भी अपने एसेट्स भेजे हैं, एटलीस्ट ऑन 2 सैटेलाइट्स दैट इज नोन इन पब्लिक। तो ये पहली दफा था कि हमने वॉर को, जैसे कहते हैं ना कि आपने जमीन से हवा में और हवा से स्पेस में ले गए हैं और फिर इन तीनों को इंटीग्रेट किया है। तो अल्लाह का करम है कि ये बड़ा सक्सेसफुली हुआ एंड मोर सो कि ये इंडिया के लिए एक शॉक की तरह आया है। सैटेलाइट ज्यादा लॉन्च किए हैं, हमसे पहले लॉन्च किए हैं। उनकी सलाहियतों पे इन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया है, खुदा का शुक्र है वो पूरा नहीं हुआ, वो झूठ निकला। तो ये अब एक ऐसा वेपन एयरफोर्स के पास है जिसमें आप किसी को कभी भी सरप्राइज दे सकते हैं। तो उस लिहाज से जी, ये एक दिन का एफर्ट अगर आप देखें, एयरफोर्स तो एक्चुअली एक दिन तो वो इन्वॉल्व रही है और एक दिन रही है जब ये स्ट्राइक्स हमने भेजी है S-400 के पीछे और ब्रह्मोस के जो उनका जखीरा था उसके ऊपर। तो S-400 की 2 साइड से अटैक हुई हैं। एक ये मेरा ख्याल ब्यास में किसी जगह पे ये है, तो या क्या नाम है उसका, वहां पे ये ब्रह्मोस की है। बाकी ये जो हमारी तीसरी जो एक टाइप की लड़ाई नहीं थी इसमें, वो यूएवी की और ये ड्रोन्स की थी। उसमें मतलब जिस दिल्ली के ऊपर पोजीशन कर दिए थे उस दिन सही पैनिक मची थी। उस दिन ये भागे गए हैं, अमेरिका के पांव पड़े और कहा कि जी हमारी आप सीज फायर करवा दें। अच्छा, अबिद राव साहब, अगर अमेरिका का जिक्र हो ही गया है तो मैं जरा ये भी इस मामले पर भी आपकी चाहूंगी कि आप गुफ्तगू फरमाएं कि अमेरिका, ठीक है, मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो है उनकी बदौलत, उनकी इंटरवेंशन की बदौलत ये सीज फायर हुआ और इस बात का क्रेडिट वो चूंकि गल्फ कंट्रीज के विजिट्स पर है, वहां पर वो हर जगह पर जब भी गुफ्तगू फरमाते हैं तो इस बारे में बात भी होती है। आज ये खबर भी आई कि चीन ने भी भारत को एक बहुत बड़ा झटका दिया और अरुणाचल प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों के चाइनीज नाम रख दिए गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए, लेकिन इस चीज का क्या कोई रिबटल आ सकता है नेगेटिव वे में? क्योंकि एक तरीके से पाकिस्तान और भारत के दरमियान तो सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप की बदौलत हुआ, लेकिन चाइना और अमेरिका के दरमियान जो मामला चल रहे हैं उससे भी कोई ढकी छिपी बात नहीं है। इस तरीके में सिचुएशन आपको क्या बनती हुई नजर आ रही है इस खित्ते के लिए? देखिए, थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री में ले जाऊं। हमारी तो मतलब 47 में हम आजाद हुए, फिर हमारी लड़ाई हुई, फिर वो सीज फायर लाइन बनी जो बनते अब लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई है। इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे 1914 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनी थी। अच्छा, जिसको चाइना ने कोई 7-8 साल पहले चैलेंज किया है कि ये चूंकि उस वक्त के ब्रिटिश गवर्नमेंट और एक वीक चाइनीज गवर्नमेंट के दरमियान हुआ था और कोर्शन के तहत हुआ था, अब इट नीड्स टू बी रीनेगोशिएटेड। तो ये इनका पेंडिंग वो चल रहा है। लेकिन इंडियन पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कहते रहे कि इस पे ज्यादा शोर ना मचाओ, बिकॉज चाइना किसी दिन भी क्लेम कर लेगा, जो उसने अब कर लिया है। मतलब वो बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। चाइना मतलब उसको बाई फोर्स लेगा। चाइना ने तो 40 साल पहले एक पॉलिसी बनाई थी और कहा था कि हम 2025 तक किसी आर्म कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये साल आखिरी है उसका। अब इसके बाद ताइवान की बात आती है, या ये इंडिया के साथ इन बॉर्डर्स पे आती है, या मंचूरिया की साइड पे कुछ आती है। तो ये अब चाइना जो है ना जाग गया है, उसको अपनी ताकत का अंदाजा है। उसने फुली पावरफुल होने से पहले कोई छेड़छाड़ नहीं की, कोई जज्बाती नारे लगाए। हमने देखा होगा चाइनीज ना नारे मारते, चाइनीज ना स्लोगनियरिंग करते इस हद तक कि वो अपने जहाजों की, अपने आर्मेंट की सही मार्केट। तो इसलिए अब जो एक टर्निंग पॉइंट आया है, जो फॉर्चुनेटली ये है, तो एक 10 दिन का इवेंट जो हमारा और इंडिया का हुआ है, लेकिन इस बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स अब आ गए, इन्वॉल्व हो चुके हैं। दैट इज वेरी ट्रू।